प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ये 2021 साल का दिसंबर का लास्ट महीना है और लास्ट संडे है, और इसमें हम सब लोग प्रभु की महिमा के लिए, खुदा उनकी स्तुति के लिए आए हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। मेरे अजीजों, हम बात करेंगे खुदा के कलाम में आज कि खुदा का जो भय मानते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनकी आशीषें क्या होती है। खुदा का भय मानने वाले लोग कौन होते हैं? आपको पता है खुदा का भय मानने वाले लोग कौन होते हैं? हाँ, जो उसके वचन पर है। परमेश्वर का भय अक्ल और दलाई का मूल है। जिनके पास माइंड, दिमाग, बुद्धि होती है, खुदा जो है उन्हें आशीषित करता है, प्रभु उन्हें चुनता है, खुदा उन्हें रखता है। और मैंने खुदा के कलाम में से अभी पढ़ा, जो पढ़वाया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। और वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब्राहम जो है बाद में इब्राहिम बना, और इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, ये बात जो है इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अब्राहम जो है वो खुदा का भय मानने वाला, खुदा के साथ रहने वाला। और परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि खुदा जानता था कि उसके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, वो बड़ा टैलेंटेड था, उसके अंदर बड़े टैलेंट थे, और परमेश्वर के साथ वो बातचीत करता है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में वो आशीषें तभी आएगी जब तक खुदा हमें कोई चीज दिखाता नहीं, उसके पीछे जाते नहीं, तो आशीषें नहीं आती। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि खुदा ने उसे कहा कि अपने रिश्तेदारों को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने रिश्तेदारों से ज्यादा किसको प्रेम करो? खुदा को। हो सकता है आपको कोई और बात ना बताए, मेरे से कोई अच्छी बात आपको बताए, लेकिन जितना मेरे पास है, जो खुदा ने मुझे दिया, मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरे से ज्यादा अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को प्रेम करता है, वो मेरे योग्य। अब्राहम ने उनकी परवाह नहीं करी, खुदा की बात को सुना और उसने वो करा जो खुदा ने कहा। और परमेश्वर ने कहा, और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे। आजकल क्या होता, जो खुदा हमें दिखाता है वो तो हम करते, लेकिन नीति वचन में सुलेमान बादशाह लिखते हैं, वो कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा। ये समझ जो बुद्धि है ना, तो हर समय हम अपनी बुद्धि को दड़ा नहीं सकते। ये जो खुदा के सामने घुटने टेकने हैं। ये दिसंबर का महीना है, मैं इस बात को चैलेंज करके कहता हूं कि आप कितने लोग हैं कि कितनी बार आपने खुदा के सामने घुटने टेके? कितनी बार घुटने टेके? कितनी बार खुदा की सलाह ली? है ना, मेरे दिमाग के घोड़े तो बहुत दौड़ते हैं, लेकिन हम उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन खुदा के सामने कितनी बार हमने घुटने टेके? क्या आज सुबह उठ करके हमने घुटने खुदा के आगे टेके? क्या लगातार हमने खुदा के सामने घुटने टेके? आपका
हमारा रोम रोम जो है वो क्या प्रेयर में है पूरा महीना, कि पूरा महीना हमने सेलिब्रेट करा है। और सेलिब्रेट करने से आपके हृदय में से कितनी बार प्रभु का नाम निकला? खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना हमने खुदा का नाम जो है लिया है, इतनी ढेर सारी खुदा की बरकत जो है उसको हम पाने के हकदार। हालेलुया, हालेलुया। हम जितनी बार खुदा का जितना नाम लेंगे उतनी प्रभु की ब्लेसिंग जो है वो आएगी। अब्राहम जो है वो लगातार खुदा के साथ जुड़ा रहता था, दिन रात वो परमेश्वर की महिमा करता था, दिन रात वो खुदा से डरता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बड़े काम के लिए चुना और उसने अपने परिवार की, अपने पिता के घर की परवाह नहीं करी और वो वहां पर सब कुछ छोड़ करके वो जहां पर खुदा दिखाता था वहां पर वो चला गया। जो खुदा हमें कहता है वो हमें, इसका मतलब ये है कि इब्राहिम ने वो करा जो खुदा ने उसे कहा। आज हम वो करते हैं जो हमने ठान लिया, इसीलिए हम फेल होते हैं, है ना। पूरा पौड़ी का डंडा जो है ऊपर चढ़ करके ऊपर से डंडा नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमारी जो बरकतें हैं, हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारी जो आशीष है वो खुदा के साथ पूरी तरह से हमारा रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है खुदा का राज्य जो है वो बातों से नहीं, खुदा आपके हृदय की जो भावनाएं हैं उनको। मेरे दीदो, हर चीज जो है वो खुदा की नजरों से देखे। दाऊद नबी जो है जब परमेश्वर के आगे दुआ करता था, खुदा के आगे प्रेयर करता था, तो दाऊद नबी क्या कहता है? दाऊद नबी जो है खुदा की दृष्टि से, प्रभु की दृष्टि से ज़बूरों में, भजनों में सब चीजें जो है वो देखता है। खुदा की दृष्टि से हम देखें कि परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है, क्या खुदा हमें कह रहा है, कहां पर हमने जाना है, कौन सी चीज जो हमने छोड़नी है, कौन सी चीज हमने रखनी है। जो इब्राहिम को कहा खुदा ने, ये छोड़ दे, बुराई जो है उसको छोड़ दे, उसने छोड़ दी। इच्छाई जो है उसको पकड़ ले, उसने पकड़ ली। और उसके बाद दूसरी आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो ब्लेसिंग, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आशीष, ब्लेसिंग, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अरे भैया, जब हम कोई चीज, कोई किसी को बड़ी जो चीज जो खुदा कहता है इसको छोड़ दे, जैसे मान लो शराब है, हम शराब नहीं छोड़ सकते, हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, हम अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते। कैसे खुदा को हम बनाएं, कैसे खुदा को, खुदा के साथ चलें? वहीं पर जो है वो हम फेल हो जाते हैं। मेरे दीदो, प्रभु का वचन बताता है कि जब खुदा ने पहली कई बातें जो है उसको छोड़ने के लिए कही और उसने एक्सेप्ट करा, प्रभु ने जो कहा और खुदा ने उसे, अब्राहम ने उसे एक्सेप्ट करा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रभु की आशीष जो है उसके लिए आई। हालेलुया। जब खुदा हमें कुछ बुराई को छोड़ने के लिए, जब कुछ मतलब है कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री में, जहां हमारे जीवन में बिगड़ डालती है, उसको छोड़ने के लिए कहता है खुदा। जब वो कहता है तो हम खुदा की बात मानते हैं, तो वो आगे आने वाले समय में हमें आशीष देता है। ये कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, अपने पिता के घर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खुदा, उसने बिल्कुल अपना नाता जो उससे तोड़ दिया। लेकिन जब तक खुदा ने जब जहां जहां कहता था वहां वहां वो तब। और मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि मैं बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान। आज कहते हैं हमारा नाम महान हो जाए, हम बड़े हो जाए।
क्योंकि नाम महान करने के लिए खुदा जो है उसकी मर्जी आपके जीवन में शामिल होना बहुत ही। आज इब्राहिम का नाम महान है दुनिया में, मसीह बहन भाई भी उसका नाम लेते हैं, मुस्लिम मोमडन जो है वो भी उसको मानते हैं, उसका नाम लेते हैं, और दूसरे लोग जो है वो भी उससे सेहत लेते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा जो है, परमेश्वर जो है, उसने उसको चुना, उसने उसको कहा, उसने उसकी मानी और उसको जो दिखाया वहां पर वो गया, और फिर परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा वादा उसके साथ करा, वाचा उसके साथ बांधी कि मैं तुम्हें तुमसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तुम आशीष का मूल। हालेलुया। आज कोई भी आप देखिए जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं, वो दुआओं में ये जरूर शामिल करते हैं, हे प्रभु मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसी बरकतें, ये हम इब्राहिम के बेटे और बेटियां हैं, वो उसके जैसे काम भी करें, ऐसा बाइबल। अगर बरकतें लेनी है, परमेश्वर की आशीष लेनी है, तो उसके जैसे काम भी हमें करने की जरूरत है। और प्रभु का वचन बताता है, और जो तुझे कोसे उसे साफ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जिनको खुदा ने चुना, जिनको परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम को कहा कि तू खुदा का बंदा हो गया, तूने परमेश्वर के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने घर बार को छोड़ दिया, और तुमको मैंने बरकत दे दी है, तुमको मैंने आशीष दे दी है, तुम्हारे साथ मैं वाचा बांधता हूं, अब तू खुदा का जन है, और जो तुम्हें कोसेगा उसे मैं साफ दूंगा, और जो तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सब खुदा के चुने हुए लोग हैं, हमें एक दूसरे को आशीष ही देनी है, क्योंकि मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा ने आशीष देने के लिए ही चुना है, और हमारे पास कोई होना नहीं चाहिए। एक दूसरे को ब्लेस करो, एक दूसरे को आशीष दो। कितने लोग आकर के यहाँ पर आशीष लेकर के गए, कितने लोग जो है चर्च में आकर के वो बरकत लेकर के गए, कितने लोगों को खुदा ने हमने आशीष दी। और प्रभु का वचन बताता है कि हमने आशीष देनी है, बरकत देनी है। और मेरे अजीजों, भजन संहिता 128 जो है उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे खुदा का जो भय मानने वाले हैं उनकी बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें जो है यहाँ पर प्रभु के वचन में बताई गई है। भजन संहिता 128। अब आ जाते हम अपने खानदानों पर। वो इब्राहिम का खानदान, परिवार, जिसको खुदा ने बरकत दी, जिसको खुदा ने आशीष दी, उनकी भेड़ बकरियां, धन दौलत बहुत ज्यादा खुदा ने बढ़ाई, और उसके बाद दुनियावी आशीषें और रूहानी बरकतें भी खुदा ने दी। और यहाँ पर भजन संहिता 128 में प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर का भय मानने वालों की आशीष। हालेलुया। खुदा का भय मानने वालों की आशीष, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। अब देखिए कितनी सुंदर कलाम है खुदा का, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो खुदा से डरता है और उसके मार्गों पर चलता है। ये वही बात है जो इब्राहिम को खुदा ने कही। भजन संहिता उत्पत्ति उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में अगर आप पढ़ोगे, और ये भजन संहिता 128 पढ़ोगे, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो बात एक ही है ना, जो उसके मार्गों पर चलता है, जो मार्ग इब्राहिम को दिखाया उसी पर वो चला। हालेलुया। तो आज खुदा जो है यहाँ पर कहता है कि धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। दूसरी आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला। क्या ये बरकतें हम नहीं लेना चाहते? हमारे लिए आज प्रभु
जिंदा रखा है तो ये बरकतों को मान रहे हैं, है ना? कब तो मेरे पास से आपके पास सबके पास दुनिया में जितने लोग हैं, राजे महाराजे हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर छोटा सा सांस है, जहां से टूट गया तो हम उसका लुत्फ उठा। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें इन बरकतों के लिए रखा है। जो चीज हमारे फ्रिज में पड़ी है, हम चर्च में आए, कहीं पर जाएं, हमारे मन में होता है कि घर में मीट बना है, वो गर्म करके हम खाएंगे, है ना? हमारे घर में वहां पर जाकर के हम प्रेयर करेंगे, हम बहुत सी चीजें जो है वो करेंगे। आज संडे है, संडे के बाद कपड़े चेंज करके कहीं और बाजार जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि जिंदा रखने वाला हमें प्रभु है। आज प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, और वचन में लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला। हमारे पास अगर कुछ है तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसी का है। दाऊद नबी 103 ज़बूर में क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को और उसके किसी उपकार को। क्या खूबी हमारी लियाकत है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है कि खुदा ने हमें सब कुछ दिया, सिर्फ और सिर्फ खुदा का अनुग्रह है। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो लोग खुदा से डरते हैं खुदा उन्हें ऐसी बरकतें देता है। और वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने, तू धन्य होगा और तेरा भला, तू ब्लेसेड होगा, तेरा भला होगा, तेरा बुरा नहीं होगा। इसलिए जो खुदा की मर्जी है वही हमारे साथ, खुदा जो है वो हमारा भला ही करता है, खुदा जो है वो हमारी मदद करता है। तीसरी आयत में प्रभु के वचन में लिखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फल बंद दाखलता की सी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान सुंदर बढ़ते हैं। जो खुदा से डरते हैं उसका घर जो है खुदा उन्हें सुंदर घर देता है ना? उसके घर में उसके बच्चे जो है वो खेलते हैं, है ना? दादी पोते सब जो है खुदा जो है उन्हें देता है। ये खुदा से डरने वालों की बरकतें हैं और खुदा का भय मानने वालों की बरकतें हैं। और वचन में लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता की सी, है ना? दाखलता क्या होती है? अंगूरों की बेल होती है, वही होती है। अंगूर लगते हैं तो अंगूर तोड़ के खाते हैं। तो मिसेस क्या करती है? सुबह सुबह पराठे बना के खिलाती है, काम करती है। ये भी ब्लेसिंग है। अच्छे चावल बना के देगी, चाय बना के देगी, कॉफी बना के देगी, कई चीजें बना के देती है। कभी कदर करनी चाहिए। अगर घर में दाखलता ही ना हो दाखलता कौन है ना? दाखलता जो है वो एक मतलब बहुत उस समय का फ्रूट जो है, जो अंगूरों का, जो काना की शादी में भी इस्तेमाल किया गया, मतलब सबसे ज्यादा उसको पसंदीदा उस समय का फ्रूट, मतलब बिल्कुल जिसका टेस्ट जो है वो बहुत, उसके साथ जो तुलना की गई है एक लेडीज की, स्त्री की जो। तो आप देखिए, अगर घर में वही नहीं है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा, ये ब्लेसिंग है, खुदा की आशीष है। इनकी कदर करना जो है वो बहुत ही जरूरी है, इनको संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो घर में नहीं है तो हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, घर में प्रॉपर काम जो है वो नहीं होगा, है ना? कोई भी इंसान जो है जब तक बिस्तर जो है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा, चादर जो है वो अच्छी नहीं होगी लगी, आप सो नहीं पाएंगे, है ना? हर किसी का ये होता है। तो वो कौन करता है? हाँ जी, है?
बेटी कह रही दाखिला तक हालेलुया, है ना। देखिए कितना कितना मजा आता है खुदा के कलाम का कि जब बहनें जो है उनको यीशु मसीह ने ऊपर उठाया, और यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा ने कितनी बड़ी जो बात जो है यहाँ पर कही कि देखो उनसे ना सिर्फ ये फल बल्कि पेट के फल जो है जनी बच्चे जो है वो भी खुदा भजन 27 में खुदा के कलाम में लिखा, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए, ये बस बरकतें खुदा से करने वाले से इनाम है। और परमेश्वर जो है इनको आशीषें, इनको बरकतें देता है। और चौथी आयत में एक और वायदा खुदा ने कहा है, कहता सुन, है ना, लिसन। चौथी आयत में, इसका मतलब है चौथी आयत में दो आयतें, जो दो पहली जो 3 आयतें हैं वो अलग, और चौथी 5वीं और 6वीं आयत जो है इसको 2 भागों में बांटा गया इसको। अगर आप जो भजन संहिता है उसका अगर आपने रिसर्च करा है या उसके ऊपर मनन करा है तो इनमें बहुत सी टेक्निकली बातें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। चौथी आयत में फिर वो कहता है सुन, लिसन, है जी। और सुनो क्या कहता है, क्या सुनाना चाहते हैं, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही बरकतें, हालेलुया, जो अपनी पत्नी की कदर करता है वो ऐसी बरकतें, जो यहोवा से डरता है वो ऐसी बरकतें पाएगा। और 5वीं आयत हमें बताती है, यहोवा सिय्योन से तुम्हें आशीष, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता, तू अपने नाती पोतों को भी देखने, इज़राइल को शांति, हालेलुया। ये सारी बरकतें जब मिल जाती है तो उसके बाद खुदा कहता है कि तुम्हें बरकतें, इब्राहिम से इब्राहिम बना, इब्राहिम का मतलब है इज़राइल, और खुदा के कलाम में लिखा है इज़राइल को शांति मिलेगी। आज ये नई इज़राइल हो, ये आपके लिए प्रभु का वचन है, आपके लिए खुदा की आशीषें हैं, आपके लिए प्रभु की बरकतें हैं। और प्रभु की बरकतें लेने के लिए हमें कभी भी खुदा से बेवकूफ होना नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी इन बरकतों के लिए कहा। खुदा के कलाम में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया। किससे मांगना है? परमेश्वर से। इब्राहिम किससे मांगता था? यहोवा परमेश्वर से। इसहाक किससे मांगता था? परमेश्वर से, है ना। खुदा से मांगे, और खुदा जो है कभी भी हर चीज जो है वो परमेश्वर देता है। पहला शामिल उसके पहले बाब में, दूसरे बाब में हन्ना जो है उसने किससे मांगा? परमेश्वर से। ब्लेसिंग मांगी, बरकत दी खुदा ने उसे, और आज भी प्रभु देने के लिए तैयार है। खुदा के वचन में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, ढूंढना है, ढूंढना है, खोज करनी है। खुदा कहता है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, सब चीजें, सब बरकतें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत है ना। अगर आपके काम में आपको कुछ मिलना है तो वो आपको मिलेगा, है ना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप खुदा जो है देता है। खुदा जो है वह आसमानी झरोखे खोल करके अपनी बरकतें देता है। और वचन में लिखा है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो खटखटाना कैसे है? प्रार्थना। खुदा के कलाम में लिखा कि अब तक तूने प्रार्थना करके मुझसे कुछ भी मांगा। जो खुदा से डरते हैं, सुलेमान बादशाह जो है वो बिल्कुल खुदा के साथ रहता था, परमेश्वर से डरता था, और वो बहुत खुदा की बंदगी करता, कई बलिदान खुदा के सामने वो चढ़ाता था। और एक दिन खुदा खुश हो गया और खुदा ने उसे कहा कि सुलेमान, मांग तू जो कुछ तेरी क्या इच्छा है। तो उसने क्या मांगा? अकल और बुद्धि। वही हमें मांगना है। मुझे याद है सेमिनरी में एक बार शायद बिली ग्राम के वो
थे साथी, पूरा ग्रुप जो है वहाँ पर आया था और बड़ा अच्छे प्रचारक और बहुत बढ़िया उनका इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही, उछलता था पास्टर, इतना इतना ऊपर चढ़ जाता था प्रचार करते समय, इतने इतने पाँव उठ जाते थे उसके, और उसके चेहरे पर बड़ा प्रताप था क्योंकि वो बड़ी दुआ और प्रार्थना में रहता था। उन्होंने ये कहा कि भाई जो जो किसी को चाहिए अपनी अपनी चिट पर लिख लें और खुदा आपको देगा। तो सब लोग जो है उन्होंने अपना अपना लिख लिया। तो हम भी वहां पर स्टूडेंट थे, हमें भी लिखा। पुलपट पे कभी झूठ नहीं बोलता, हमने ये लिखा कि हे प्रभु अपना वचन प्रचार करने के लिए हमें अकल और बुद्धि, और कुछ नहीं कभी मांगा। और जिसके पास वो खुदा के वचन की दी हुई बुद्धि है उसको कोई फेल नहीं कर सकता, और वो खुदा ने दिया आज तक। आप लोगों को भी खुदा ने दिया। और मेरे अजीजों, अकल और बुद्धि समझ जो है उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, उससे बड़ी धन दौलत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सुलेमान मांगता। सुलेमान जो है उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकल और बुद्धि। जिसके पास अकल दिनाई और बुद्धि है उसके बच्चे सक्सेसफुल होंगे, उसका काम सक्सेसफुल होगा, उसका जीवन जो है वो अच्छा होगा, उसके पास हर चीज होगी, वो उसको हर चीज को मैनेज करेगा। अगर नहीं है तो भी उसको मैनेज करेगा, और परमेश्वर जो है वो आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें जो चीजें हैं उनको सोचने की बजाय हम प्रभु के वचन के ऊपर फोकस करें और खुदा का कलाम जो है उसको लेकर के चलें। और प्रभु का वचन बताता है, इसीलिए दाऊद ने भी कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। जिस मार्ग पर तू मुझे चलाना चाहता है वो मार्ग जो है प्रभु का वचन मुझे दिखाएगा। और सचमुच खुदा का कलाम जो है जब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर हमें दिनाई और बुद्धि देता है, और बरकतें जो है वो अपने आप ही आ जाती है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु जो है वो देता है। खुदा जो है वो ऐसा खुदा है जो 5 रोटी और 2 मछली में उसको लेकर के 2 मछली को खुदा के सामने रखे, और परमेश्वर ने रोटी ली और शुक्र करके और चेलों को कहा प्रेरित करते। दुआ में हमें सब कुछ मिलता है, मांगो तो क्यों नहीं मिलता है। जब हम प्रेयर करते हैं खुदा हमें वचन में भजन संहिता 113 में 13 भजन संहिता 113 में लिखा है, मैं तुम्हें धूली में से मिट्टी से उठा करके पथरकों में बैठाऊंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे जीजो, आशीषें कब रुकती है हमारी, कब जो है वो बरकतें हमारी रुक जाती है। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत, उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि तुम दोष ना लगाओ क्योंकि तुम पर भी कहीं। इसका मतलब है कि कई बार हमारा जीवन जो है, हमारी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी, हमारा अपना जीवन जो है ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से हम गिल्टी फील करते हैं। मैं खुद भी कई बार, इंसान है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी बरकतों के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। क्योंकि वचन जो है वो मैंने शुरू करा उत्पत्ति उसका 12वां बाब, उसमें वचन में लिखा बरकत दोगे तो बरकत, शराब दोगे तो शराब ही, जो बोगे वही। ये बात सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आप सबके लिए है, अमीर के लिए, गरीब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसलिए हम क्यों कांटे बोए, हम तो फूल बरसाएंगे ताकि लोग हमारे ऊपर भी फूल बरसाएं, है ना। दुआ दें,
ताकि लोग आपको दुआ दें, आपके बच्चों को दुआ दें और आपके जीवन को आशीष में खुदा जो है वो बना दे। मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10 और 12वीं आयत जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में जो लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। और प्रभु का पाक कलाम जो है यहाँ पर हमें ये बताता है, आप मेरे साथ निकालिए, मलाकी की पुस्तक, ये ओल्ड टेस्टामेंट के बाद लास्ट पुस्तक है और जिसमें प्रभु का वचन जो है इस तरह से बताया गया है। 3रा बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सारे दसमांत भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करने से मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। उसके साथ कहता है मैं करता हूं कि नहीं। कहता है कि भाई एक बार तुम मुझे करके तो देखो, देखो मैं करता हूं कि नहीं भी साथ लिखा कि नहीं। मतलब मलाकी जो है वो ताना दे रहा है ना, जैसे कहते हैं पंजाबी में मेरा मार रहा है, तूने ऐसा करा नहीं, ऐसा मैंने करा नहीं। मेरा मतलब कहने का है कि खुदा कहता है जो लोग खुदा से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, खुदा कहता आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा। अब आप सोचोगे आकाश के झरोखे तो क्या खुदा हम पूरा दिहाड़ी जो है यहाँ खड़े रहेंगे तो ऊपर से गिराएगा रोटी, है ना। एक एग्जाम्पल जो है वो दी है, ये सच है। ये आकाश से खुदा 3रे आसमान पर है, वो ऑर्डर करता है, वो किसी को ऑर्डर कर सकता है कि आओ जाओ उसके पास। वो बंदे के पास पैसे नहीं, उसके पास जाओ, वो पास्टर के पास जाओ, पास्टर दूसरे के पास जाए। आकाश के झरोखों का मतलब यह है 3रे आसमान पर खुदा है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, और खुदा ऊपर से ऑर्डर करता है क्योंकि वचन में लिखा है ज़मीन और आसमान का सारा अधिकार, इसीलिए वो कहता है। और मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि बनी इस्राएल कौम जो है जब चला रहे थे, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास बोटी नहीं है, तो खुदा ने क्या करा, आकाश से, सच है ना, क्या बाइबल में तो सब कुछ लिखा है, हम बाइबल से कभी बाहर नहीं जाते। और प्रभु का वचन बताता है कि खुदा ने आकाश से क्या करा, मन्ना बरसा दिया, उन्होंने इकट्ठा करा। आज भी हमारे लिए आकाश से खुदा जो है बरसाता है, और परमेश्वर जो है वो हमें बांट देता है, और प्रभु हमें देता है। आज भी अगर देखा जाए तो आकाश से ही सब चीजें जो है वो आती हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता, आकाश से कैसे आती है ना। पेड़ तो नीचे होता है, तो पेड़ जब उगता है तो उसके ऊपर आम तो मतलब है कि नीचे जमीन पर ही लगते हैं, है ना। अमरूद भी जमीन पे लगते हैं, तो आकाश से कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना। दुनियावी जो हमारे शरीर का भोजन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए, है ना, ये झूठ है। इंसान को सिर्फ जिम्मेदारी दी है। अगर खुदा न चाहे, खुदा नहीं बरसाता है, खुदा सब कुछ करता है, खुदा झरने बनाता है, खुदा समुद्र बनाता है, खुदा पानी देता है, तभी ये सारी चीजें पैदा होती है। और वचन में लिखा है कि खुदा के शब्द के बगैर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। योना की इंजील उसके पहले अध्याय में कहता आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द के द्वारा सब कुछ रचा था, एक भी वस्तु जो है उसके द्वारा, उसके बिना उत्पन्न। यहां से कोई कदम भी उठा नहीं सकता आदमी भी, पेड़ भी जो है उसकी कृपा से उठते हैं, हर चीज उसकी कृपा से होती है। दुनिया में कोई चींटी कीड़ा वो भी उसके बगैर नहीं होता। खुदा जो है वो सब कुछ पाल रहा, सब कुछ वही कर रहा है।
है ना। दुनिया में जो पैसा धन दौलत जो है सब कुछ जो है जो इंसान के हाथ में खुदा ने दिया है। अगर खुदा चाहे तो अभी छीन ले। इसलिए कोविड में क्या हुआ था? हाँ जी, हुई ना सबकी बोलती, डॉक्टरों की बोलती, पास्टरों की बोलती, सबकी बोलती। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की आशीष खुदा के डरने वालों के ऊपर है। हम दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर ने वो आकाश से जो ब्लेसिंग है उसको कभी बंद नहीं करा। परमेश्वर जो है अपनी बरकतें हमारे लिए भेजता ही रहता है। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, मैं आज के आकाश के झरोखे खोलूंगा और खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। वो वर्षा क्या है? मेघ वर्षा है ना। कई लोग आज भी ऐसे, इंडिया में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर अगर बारिश नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है। आज नहीं होता कुछ भी, लोग भूखे मरते। अगर खुदा मींह बरसाए तो तभी होता है। खुदा अगर मींह नहीं बरसाए तो अकाल पड़ जाता है। एलिया के टाइम आपको पता है, एलिया अलीशा के टाइम जब अकाल पड़ा था, कितनी दुर्दशा होगी, कितनी बुरी हालत हो गई। लेकिन खुदा जो है अपनी आशीष जो है बरसाता है। आकाश के झरोखे जो है जब वो खोलता है वो आशीष बरसाता, आपके घरों में आशीष बरसाता है, आपके बच्चों पर आपकी आशीष होती है, आपके घर पर आपकी आशीष होती है। मेरे अजीजों, खुदा के घर की एक मिट्टी की धूल भी आप अपने घर में कभी लेकर के जाओ तो आप देखिए आपको कैसे खुदा आशीष देता है। आपको पता है जी, चर्च की जो मिट्टी है उसको भी आप किसी गमले में जा करके लगा दोगे तो आपको आशीष मिलेगी। हम इसके ऊपर उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन ये ब्लेसिंग जगह है, खुदा ने इसको आशीष दी है ना। इतने लोग यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर का भय मानने वालों की आशीष जो है वो कैसी होती है। खुदा कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। जो तुम्हारी फसल को, यानी फसल को, आपके काम को जो कोई डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, खुदा कहता है कि मैं उसको ऐसा घुटकूंगा। घुटकूंगा का क्या मतलब होता है? हाँ जी, हाँ, डांटूंगा। खुदा डांटता है, इंसान नहीं डांटता। खुदा कहता है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो उनको तंग करेगा, जो कलीसिया के लोग हैं, आपको जो तंग करेगा, परेशान करेगा, खुदा कहता है मैं उन्हें डांटूंगा, मैं डांटूंगा। जो खुदा को जो मानते लोग हैं उनके लिए प्रभु का वचन है। और प्रभु कहता है वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। भूमि की उपज है ना, भूमि तो जमीन होती है, लेकिन कुछ भी आपके पास है उसको वो नष्ट कर नहीं सकते। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सब पक्के ही रहेंगे। जनी मतलब कामयाबी, कच्चे गिरने का मतलब है हमारी जिंदगी में कामयाबी नहीं होती, लेकिन पक्के का मतलब है कि कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ोगे। आपकी फैमिली ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपके फाइनेंस के ऊपर आपकी आशीष होगी, खुदा की आशीष होगी। आपकी सारी चीजों के ऊपर खुदा जो है अपनी ब्लेसिंग देगा। और लिखा है तब सारी जातियां तुमको धन्य, है ना, सारी जातियां। दूसरी देखो, सब लोग, कितने लोग इकट्ठे होकर के कहते हैं धन्य हो प्रभु, हमारे लिए दुआ करें। आप लोगों को कहते हैं ये क्या है? ये खुदा का कलाम पूरा नहीं है ना। ये सारी चीजें जो है वो परमेश्वर जो हमारे साथ करता है, हमें खुदा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वचन जो है कभी फेल नहीं होता। और वचन में क्या, सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन मनोहर देश होगा।
जिस देश में तुम रहोगे उस देश में तुम सभ्य होगे और तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हें बरकत खुदा देगा। ये परमेश्वर से डरने वालों की बरकतें हैं, खुदा का भय मानने वालों की आशीषें हैं। जो लोग खुदा का भय मानते हैं परमेश्वर उन्हें ऐसी ही आशीषें, ऐसी ही बरकतें देता है। मेरे अजीजों, आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये साल के आखिरी महीने और आखिरी संडे में प्रभु पिता परमेश्वर जी लास्ट प्रभु खुदावंद इस साल का संडे का मैसेज, जिसमें प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने दम फूका और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी रूह बोली और प्रभु बहुत से ऐसे खुदा भेद जिनको प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने हमारे ऊपर नाजर करा। हम दुआ करते हैं इस कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कोई खाली न जाए, सबकी झोलियां भरें। पिता परमेश्वर जी हमारी गलतियों को क्षमा करें और अपनी बरकतों को भेजें और स्वर्गीय बरकतों को खुदावंद तूने इस संसार में दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष, आपकी बरकत खुदावंद हमेशा सबके साथ बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे और सब लोग आशीषवान हो, सब लोग बरकत पाएं, सब लोगों के बच्चे पढ़ें, सब लोगों के बच्चे तरक्की करें, सब लोगों की खुदावंद जो आस उम्मीद है वो पूरी हो, सब तंदुरुस्त रहें, सब बीमार कोई न रहे और अगर कोई बीमारी है उस बीमारी में भी प्रभु आप उनके साथ रहें, सबको उनकी दराजी दें और सबको 2022 में खुदावंद अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष दें। हमारी मिनिस्ट्री में प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारी फैमिली के साथ हो, हमारे पासवानों के डिस्ट्रिक्ट के पासवानों के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, सारी कलीसियाओं के साथ हो, हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के साथ हो और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम बड़े आदर और भक्ति के साथ आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी मेरी कलीसिया में और जहां पर मैं काम करता हूं, अगर किसी को प्रभु पिता परमेश्वर जी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जहां प्रभु पिता परमेश्वर जी अगर खुदावंद कोई भी दुविधा है, उनके दिलों को शुद्ध करें और उन्हें मुआफ करें, उन पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें और अपने फजल के द्वारा उन्हें संभालें, उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें और उनके बच्चों पर आपकी कृपा, आपका फजल हो और प्रभु पिता परमेश्वर जी सब लोग खुदावंद खुश रहें, सब लोग आबाद रहें, बहाल रहें और सब पर अपने अनुग्रह करें और सबकी खुदावंद प्रभु महिमा प्रभु आपके नाम में खुदावंद बढ़े। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।